उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। चुनावी बिसात में अब एक एक कर सभी पार्टियां अपने योद्धाओं को उतारना शुरू कर चुकी हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए हैं। जहां बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 107 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने किया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के नाम हैं। जहां प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट ने इस बार सबको चौंका दिया है। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले प्रदेश के सीएम योगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार रामनगरी से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी आलाकमान की भी यही इच्छा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक खुद सीएम योगी ने अपने गढ़ गोरखपुर से उतरकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते थे। दरअसल 1967 से अब तक इस सीट से बीजेपी कभी नहीं हारी है। पिछले 4 चुनाव में राधा मोहन अग्रवाल यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी का लक्ष्य गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर जीत पक्की करना है। 2017 के चुनाव में 41 में से 37 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 की जीत को दोहराने की जिम्मेदारी अब सीएम योगी के कंधों पर है। रामनगरी अयोध्या से सीएम योगी का लगाव जगजाहिर है। वे अपने कार्यकाल में 42 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम योगी अयोध्या से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अयोध्या में कभी चुनावी समीकरण एक जैसा नहीं रहा है। यहाँ जातीय समीकरण भी हर बार काम नहीं आता है। ब्राह्मण बाहुल्य इस क्षेत्र में सिर्फ 3 विधायक ब्राह्मण चुने गए हैं, और जब भी ब्राह्मण प्रत्याशी जीते हैं, ब्राह्मण मतदाताओं का उनकी जीत में योगदान ना के बराबर रहा है। हालांकि एक और वजह ये भी है कि रामनगरी में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में योगी अयोध्या से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अयोध्या में ब्राह्मण खुश रहते तो बीजेपी की जीत पक्की थी। वहां पर शहरी क्षेत्र में 70,000 ब्राह्मण, 28,000 क्षत्रिय हैं। 27,000 मुस्लिमों के साथ 50,000 दलित भी हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या 40,000 है। योगी उतरते तो टक्कर कड़ी रहती, उन्हें अपना ज्यादा समय देना पड़ता, क्योंकि सपा के मौजूदा विधायक पवन पांडे का दबदबा यहां अधिक है। एक तरफ बीजेपी की सूची जारी होने के बाद जहां सीएम योगी ने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद कहा, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में विधानसभा चुनाव शुरू होना है। तारीख ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम सामने ला रही हैं। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस बार बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है। दरअसल 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है।
ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। हालांकि बीजेपी की कोशिश कितनी कारगर होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।